रीवा में ब्रिटिश हुकूमत के जासूसी की गवाही देती हैं अंग्रेजों की लगभग 160 साल पुरानी कब्रगाहें मार्तंड स्कूल परिसर के एक कोने में झाड़ियों के बीच छिपी हैं, जो सिर्फ अब स्मृतियां बनकर रह गई हैं। आपको बता दें कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल वायसराय के यहाँ रहते थे राजदूत, जो रीवा राज्य की करते थे जासूसी। इनके निधन के बाद इन्हें यहीं दफना दिया गया था। ये कब्र अब घनी झाड़ियों के बीच दबकर रह गई है। सिर्फ स्मृतियां हैं, जहां जाने की कोई नहीं करता है हिम्मत। आपको बता दें कि लोगों को यह जानकर जरूर आश्चर्य होगा कि जब रीवा राज्य में अंग्रेजों का आक्रमण ही नहीं हुआ तो यहाँ पर अंग्रेजों की कब्र कहाँ से आ गई। लेकिन ये हकीकत है कि शहर का मार्तंड स्कूल परिसर के अंदर एक कोने में झाड़ियों के बीच अंग्रेजों की कई कब्रगाहें हैं, जो ब्रिटिश हुकूमत की जासूसी की गवाही देते हैं। ये कब्रें लगभग 160 वर्ष पुरानी हैं। जहां आज मार्तंड स्कूल है, वहां पर पहले अंग्रेज रहा करते थे। उन्हीं में से कुछ का निधन बीमारी के चलते हो गया था, जिन्हें यहीं पर दफना दिया गया था। लेकिन आज ये कब्रें सिर्फ स्मृतियां बनकर रह गई हैं। यहाँ पर इतनी झाड़ियां हैं कि अब ना तो कोई यहाँ पर आता जाता है और ना ही किसी को इससे कोई मतलब है। ये कब्रें घनी झाड़ियों के बीच दबी हुई हैं, जहाँ जाने की कोई हिम्मत नहीं करता। वरिष्ठ इतिहासकार असद खान बताते हैं कि यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नर जनरल वायसराय के दूत रहा करते थे, जो रीवा राज्य में रहकर यहाँ की जासूसी करते थे। यहाँ पर काफ़ी संख्या में दूत रहा करते थे, जिनके रहने के लिए वर्ष 1850 में भवन बनवाया गया था। वर्ष 1856 में ब्रिटिश कैप्टन कर्नल बिलोबी अश्वर्ण तत्कालीन रीवा नरेश रघुराज सिंह के पुलिस एजेंट बनकर आए थे, जो यहाँ पर 1862 तक रहे। जो इसी स्कूल में रहता था, उसी दौरान एक क्रांतिकारी ने उस पर गोली चला दी, लेकिन वो बच निकला। आज की स्थिति में ठंड से बचने के लिए लोग हीटर या कोयला जलाते हैं, लेकिन जिस समय यहाँ पर अंग्रेज रहते थे, वो ठंड से बचने के लिए विशेष व्यवस्था बनाकर रखी थी। जिस भवन में वो रहते थे, वहाँ एक चैम्बर था, जिसमें एक ऐसी भट्टी बनी हुई थी जिसमें कोयला डालकर आग लगा दी जाती थी। भट्टी से चैम्बर गर्म हो जाता था, जिससे पूरा भवन गर्म रहता था। वर्ष 1923-24 के दौरान तत्कालीन महाराजा मार्तंड सिंह के नाम से इस स्कूल का नाम मार्तंड स्कूल पड़ा। तब से लेकर आज तक ये स्कूल मार्तंड स्कूल के नाम से जाना जाता है। लेकिन आज भी यहाँ पर अंग्रेजों की स्मृतियाँ बची हैं, जो ये याद दिलाती हैं कि अब भी यहाँ पर अंग्रेज भी रहा करते थे और वो यहाँ पर रहकर राजतंत्र की निगरानी रखकर जासूसी करते थे। प्रस्तुत है वरिष्ठ साहित्यकार असद खान से प्राप्त जानकारी के अंश। रीवा रियासत में बघेलखंड रियासत में 1857 में एक पॉलिटिकल एजेंट आया। गवर्नर जनरल का एक जो दूत होता था, वो रीवा आया। उसके लिए 1850 में ये जो एक बंगला बनवाया गया था, उसको एजेंट बंगला कहते थे, जो आज मार्तंड स्कूल के नाम से जाना जाता है। वहीं पर पॉलिटिकल एजेंट बिलोबी अश्वर्ण 1857 में आया यहाँ पर। दरअसल नाम को तो वो पॉलिटिकल एजेंट था, लेकिन मुख्यतः वो जासूस था और रीवा राज के हर गतिविधियों पर वो बारीकी से नज़र रखता था और पूरी सूचनाएं हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल को भेजता था। ये वक्त महाराजा रघुराज सिंह जी का था। तो महाराजा रघुराज सिंह जी जो थे, वो अंदर से क्रांतिकारियों की मदद करते थे, मददगार थे। और ये जो है बिलोबी अश्वर्ण को नागवार गुजर रहा था, तो वो पूरी रियासत की जासूसी करवा रहा था। उसके साथ में इंग्लैंड से उसके नौकर भी आए थे और उसकी पत्नी आई थी, उसकी बेटियां आई थी। तो क्या हुआ कि 1860-61 के आसपास यहाँ पर हैजा फैल गया। हैजा फैलने से बिलोबी अश्वर्ण की जासूस की एक बेटी ख़त्म हो गई, उसकी 2 नौकरानियाँ ख़त्म हो गई। तो जो ये पॉलिटिकल एजेंट का जो बंगला है, जो मौजूदा मार्तंड स्कूल के नाम से जाना जाता है, ये 12,116 स्क्वायर फीट के एरिया में बना है बंगला। और उसके सामने एक वाटिका थी। उस वाटिका में उस अंग्रेज की बेटी और उसके नौकरानियों को दफनाया गया था, जो कब्रें आज भी वहाँ पर मौजूद हैं। और बिलोबी अश्वर्ण यहाँ पर 1862 तक रहा और 1857-58 की क्रांति के दौरान, जो हिंदुस्तान में एक बहुत महान क्रांति हुई,
उसमें रीवा के क्रांतिकारियों ने उसे गोली मार दी थी, लेकिन वो बच गया था। फिर 1862 में वो यहाँ से चला गया।